वेलकम बैक। और ट्रैफिक हादसात का जो नंबर है उसमें इजाफा हुआ है। वो वैसे भी आप सड़कों पे निकलें तो आपको लगेगा कि अब कुछ हुआ और अल्लाह माफ़ करे तब कुछ हुआ। सुबह में जिस वक्त मैं निकलती हूँ यूजुअली सड़कें खाली होती हैं, मगर उस वक्त भी मुझे देख के हैरत होती है कि कहीं ना कहीं कोई इस तरह से लोग बैठे हुए होते हैं और परेशानी हुई भी होती है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है और ये हमारी सड़कों पे जो हादसात हैं इनकी शरह जो बढ़ रही है, इसके हवाले से हमें बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, सौलत जाफरी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सौलत? ठीक ठाक हैं? जबरदस्त। सौलत, आप लोग तो काफ़ी फील्ड में भी काम करते हैं और ये तमाम चीज़ें आप क्लोजली देख रहे हैं, क्या वजह है, क्यों ये हादसात में इजाफा हो रहा है? मैडम, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कराची में इस वक्त हो क्या रहा है। हाँ। ट्रैफिक पुलिस सबसे बड़ा अहम किरदार अदा करती है ट्रैफिक हादसात को रोकने में और ट्रैफिक हादसात जो रोनुमा हो रहे हैं उनको काबू करने में। ट्रैफिक पुलिस इस वक्त हमें सड़कों पर दिखाई देती है। वो सिर्फ उनका एक काम है कि वो जुत्थे की सूरत में खड़े होते हैं, 5-10 का टोला बनाते हैं, किसी भी चौरंगी के ऊपर खड़े हो जाएंगे और वहां पे खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ शहरियों के चालान करेंगे। हैवी ट्रैफिक चल रहा है शहर में। हैवी ट्रैफिक का एक टाइमिंग है रात 11 से लेकर सुबह 8 तक, लेकिन वो हैवी ट्रैफिक आपको उसके बाद 9 बजे भी दिखेगा, 12 बजे भी दिखेगा, दोपहर 3 बजे भी दिखेगा। अब ज्यादा होने लगा है। जब ये हैवी ट्रैफिक सड़कों पर चलेगी, जब हम देखते हैं कि डंपर जो चलाते हैं, वो डंपर चलाने वाले उनके पास ब्रेक्स नहीं है, वो इतनी स्पीड में चला रहे होते हैं कि अगर उनके सामने कोई आता है तो वो उसको भी नहीं देखते और उसको भी रोनते हुए चले जाते हैं। इसी तरीके से जो ट्रॉलर्स होते हैं वो सड़कों पर दिन के औकात में भी चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, ये तो तमाम तर जवाबात जो है वो ट्रैफिक पुलिस को देने चाहिए कि हम जब उन्होंने एक टाइम मुकर्रर किया हुआ है रात 11 से सुबह 8 का, तो उसी दौरान जो है वो ये हैवी ट्रैफिक चलनी चाहिए, जो कि सबसे बड़े हादसात का सबब बन रही है। अच्छा, अभी पिछले दिनों कमिश्नर साउथ ने स्टेटमेंट दिया था कि जी मैंने इस पे काबू पाने की कोशिश की है और बोला है कि ये नहीं चलेंगे, इसका टाइम मुकर्रर किया है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। दोबारा उन्होंने बात की थी अभी चंद रोज पहले। बिल्कुल होती है, लेकिन वो सिर्फ लफ्जी बातें होती हैं, अमल दरामद इम्प्लीमेंटेशन रोड पे नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, अमल दरामद नहीं किया जा रहा। और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी वजह जो है वो हम देख रहे हैं कि जब अफसरान तब्दील होते हैं तो एसओपीज तब्दील हो जाती है। कोई एक स्पेसिफिक एसओपी ट्रैफिक पुलिस की मौजूद नहीं है, कोई एक मुहिम जो है वो नहीं चलाई जाती मुसलसल। 5 दिन की मुहिम होती है, 6ठे दिन वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी भूल जाता है कि हम किस मिशन पे खड़े हुए थे, किस काम से खड़े हुए थे। तो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह है कि एसओपीज प्रॉपर बनानी चाहिए। अगर डीआईजी तब्दील हो रहा है ट्रैफिक का, तो वो जो डीआईजी नया आ रहा है वो अपनी नई एसओपी लेके नहीं आए। बिल्कुल, मतलब एक चीज जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को सब फॉलो करें, फॉर्मेट के ऊपर चलना चाहिए। नए फॉर्मेट लेके आके आप जो सड़क पर एहलकार खड़ा हुआ है उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो सड़क पर शहरी बाइक की मोटरसाइकिल या गाड़ी चला रहा है उसको भी डिस्टर्ब किया जा रहा है। मुसलसल कभी आप हेलमेट के ऊपर जो है वो मुहिम चलाते हैं, कभी तो चालान करते हैं। मैं जब गुजरती हूँ किसी ना किसी का चालान कर रहे होते हैं, सबको साइड में, यूं साइड में, ये सब तो कर रहे होते हैं, खड़े भी होते हैं, फिर ये हादसात क्यों नहीं रोकते? मैडम, बात ये है कि जब वो मोटरसाइकिल और गाड़ी वालों को रोक रहे हैं, उनका मिशन है कि वो सिर्फ सीट बेल्ट और हेलमेट वालों को रोकेंगे, लेकिन उनके सामने से जब डंपर गुजरेगा वो डंपर को नहीं रोकेंगे। उनके सामने से जब खस्ता हालत में W11 गुजरेगी और दीगर कोचेस गुजरेंगे वो उनको नहीं रोकेंगे। और इसी तरीके से जो चिंची माफिया है जब वो गुजरेगी तो वो उनको नहीं रोकेंगे। उसकी वजह क्या है? जो मुबैना तौर पर हमारे ज़राए हैं वो ये बात बताते हैं कि कराची शहर में एक प्रॉपर मुनज़्ज़म तरीके से माफिया काम करता है, जो कि ट्रांसपोर्टर माफिया है। उसमें सबसे पहले आता है डंपर माफिया। सही, वो भी डंपर भी माफिया है। डंपर भी बिल्कुल माफिया है, उनके ड्राइवर्स माफिया हैं। आप देखें जब शहर में जब ये रात के औकात में भी चलते हैं तो वो आपको खौफ आएगा उनके करीब से गुजरने में। इतनी स्पीड में वो गाड़ी चलाते हैं कि आपको ऐसा फील होगा कि अभी ये हमारे ऊपर चढ़ेंगे, अभी हमारे साथ थोड़े अर्से पहले ही हमने शराय फैसल का भी वो जो 2 बच्चियों को लेकर जा रहे थे वाले, बिल्कुल। और डंपर से मैं आपको बताऊं, डंपर ने तो एक दफा मेरा भी एक्सीडेंट हुआ है जिसमें गाड़ी बिल्कुल तबाह हो गई थी। अल्लाह ने सलामत रखा, अल्लाह का शुक्र है। मगर वो डंपर का यही है, क्योंकि मैं तो गाड़ी में बैठी हुई थी और हिट ही उसने हमारी गाड़ी को किया था और वो गाड़ी आगे आती जा रही थी, फ्रंट सीट तक गाड़ी आ चुकी थी। ऐसे ही मैडम, और बस फिर वो कितना केओस हुआ। ये इनके पास वाकई ब्रेक्स नहीं है। ब्रेक्स तो होते हैं, ऐसा तो नहीं है गाड़ी, मतलब लेकिन इनके ब्रेक्स हैं नहीं, इनके पास, हाँ इनके पास ब्रेक्स नहीं, वो तो गाड़ी में तो लगे लेकिन है नहीं इनके पास। स्पीड में कराची की सड़कों पर ये इस वक्त गाड़ी दौड़ा रहे हैं, इतनी स्पीड कराची की सड़कें बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। जितना कराची का ट्रैफिक है उसके ऊपर स्पीड लिमिट इनकी लगाई जाए ताकि ये लोग जो बेहंगम ट्रैफिक कराची शहर में इस चल रहा है उस पर काबू पाया जा सके। और ट्रैफिक पुलिस की भी तो तरबियत होनी चाहिए या उनसे रिक्वेस्ट होनी चाहिए कि देखिए बिला वजह भी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हम सब जानते हैं, बिला वजह भी लोगों को रोका हुआ होता है। देखिए मैडम, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें जो अहम किरदार है वो डीआईजी ट्रैफिक का है। ठीक है,
وہ جب آتے ہیں تبدیل ہوتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ احمد نواز چیمہ صاحب تھے, ان کی ایک اپنی پالیسی تھی. اس وقت اقبال دارا صاحب ہیں, ان کی ایک اپنی پالیسی ہے. جب نیچے سپاہی سڑک پر کھڑا ہوگا اور ایس او کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا تو جو اس کو اوپر اعلیٰ افسران سے انسٹرکشن ملیں گی کہ آپ چلان زیادہ کریں. دیکھیں ٹریفک پولیس کا کام ہے ٹریفک کو کنٹرول کرنا, وہ ریونیو جنریٹ کرنا اس کا کام نہیں ہے. وہ روڈ پہ کھڑے ہو کے ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں اس وقت. ٹریفک پولیس اگر ریونیو جنریٹ کرنے کے بجائے ٹریفک کو سنبھالے تو شہر میں اس طریقے کے حادثات رونما نہ ہو. رواں سال اب تک 572 سے زائد افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں ٹریفک حادثات کے اندر, جس میں ایک ہی خاندان کے 2-2 3-3 افراد بھی موجود ہیں. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ باپ اپنے بچوں کو اسکول سے لے کے آ رہا ہے تو ٹریفک حادثہ ہو جاتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ 2 بھائی ایک ساتھ اپنے دفاتر جا رہے ہیں, اس میں ٹریفک حادثہ ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی شہر میں اب جو کوچز چل رہی ہیں ان کی حالت ظاہر انتہائی خوفناک ہے. ان کی کوئی جو ہے وہ مینٹیننس چیک نہیں کی جا رہی, ان کی کوئی جو ہے وہ سروس مینٹین نہیں کی جا رہی, جس کی وجہ سے ٹریفک حادثات اسکول وینس کی بھی میں کہتی ہوں کہ ان کی بھی حالت دیکھنی چاہیے. ان پہ کئی بار ڈفرینٹ قسم کے قوانین لاگو ہو جاتے ہیں کہ جی پنک کلر کا وہ لگا دیں کہ یہ اسکول وین ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن میں دیکھتی ہوں کہ وہ بالکل گیس کے سلنڈر کے اوپر ہی بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. گیس کے سلنڈر کے اوپر سوزوکی کے اندر لٹک کے بچے جو ہے وہ گھروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اسکول کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. لیکن ٹریفک پولیس کو یہ چیز بالکل نظر نہیں آ رہی ہے اس وقت شہر میں. اس کے بعد ہم بات کریں اگر ٹریفک حادثات میں, تو روزانہ تک 1-2 دن چھوڑ کر ہم رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں صبح کے اوقات میں اکثر ایسی ایک رپورٹ ملتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ بس الٹ گئی ہے, تیز رفتاری کے باعث بس الٹ گئی ہے. تیز رفتاری کے باعث بس اس لیے الٹ رہی ہے کیونکہ اس بس کی مینٹیننس نہیں ہے, اس میں بریک شوز نہیں ہے, اس میں جو سلنڈر لگا ہوا ہے وہ چیک نہیں کیا جا رہا ہے. بالکل ایگزیکٹلی اس میں اس کی کیپیسٹی سے زیادہ لوگ بٹھا دیے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ڈس بیلنس ہوتی ہے اور وہ بس الٹ جاتی ہے. اب اس طریقے کے واقعات کو روکنے کے لیے ٹریفک پولیس کو چاہیے کہ وہ اپنا قبلہ درست کرے, وہ ٹریفک چلان کرے. بالکل جو وائلنس کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جو شہری ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بائک پر ہیلمٹ لگا کے نکلیں, سیٹ بیلٹس کا استعمال کریں تاکہ حادثات سے بچ سکیں. لیکن ایس او پیز بنانی ہوں گی, اعلیٰ افسران کو میدان میں آنا ہوگا اور جو ایس او پی ہے اس کو قائم رکھنا ہوگا. ایگزیکٹلی لاز ہر کسی کے آنے کے بعد بدل تھوڑی جائیں گے. ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ کراچی شہر میں 9 مہینے 1 سال سے زیادہ کوئی ڈی آئی جی نہیں ٹکتا ہے. اس کے بعد جب ڈی آئی جی تبدیل ہوتا ہے تو وہ نئی پالیسی لے کے آتا ہے جو روڈ پہ کھڑا ہوا ہے. اچھا یہ تو ایک اور نیا آپ نے جو ہے نا وہ پینڈورا باکس کھول رہے تھے, لیکن وقت یہاں پر مکمل ہو گیا, ورنہ میں اس کے بارے میں بھی بات کرتی کہ یہ 9 منتھس کے بعد کیا ہوتا ہے جو وہ چینج ہو جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سولت. یہاں پر ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں.